ये आदमी शदीद सर्दी के मौसम में लोहे का बर्तन पकड़कर पानी पी रहा था, लेकिन उसने पानी निगलने की बजाय उसे एक लंबी लकड़ी की तख्ता पर छिड़क दिया। सर्दी बहुत ज्यादा थी। पानी छिड़कते ही तख्ता पर पतली बर्फ की तह जम गई। असल में वो ऐसा कर रहा था ताकि बर्फानी सिलेज ज्यादा हमवार होकर स्लिप करे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए थे कि साथ ही नौजवान को कुछ गलत लगा। उसने देखा कि सिलेज खींचने वाली कुत्तों की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई, जबकि आगे एक नजर न आने वाला गहरा खाई था। छोटा टाइगर डरकर फौरन ब्रेक लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते पागलों की तरह आगे भाग रहे थे। नौजवान गफलत से सिलेज से गिर पड़ा। वो रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा। इस सिलेज पर उनकी तकरीबन आधी खुराक थी, लेकिन रस्सी बहुत फिसलन वाली थी। आखिरकार छोटा टाइगर उसे पकड़ न सका और आंखों के सामने सिलेज ढलान से नीचे स्लिप करती देखता रहा। जब दोनों मुड़कर आए तो सिलेज वहां फंस गई थी, मुकम्मल तौर पर गिरने नहीं पाई। इससे दोनों को कुछ सुकून मिला। आदमी ने छोटा टाइगर को पकड़कर ढलान से नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा कुत्ता खाई के किनारे लटका हुआ है। छोटा टाइगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा ताकि कुत्ते को ऊपर खींच सके, लेकिन स्लेज अचानक स्लिप हो गई और उसे भी तकरीबन साथ ले गई। खाई पर लटकते कुत्ते को देखकर वो वाकई छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए दोबारा रिंग कर गया और कुत्ते को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता बहुत भारी था। चंद खींचने के बाद रस्सी टूटने लगी। कुत्ते को खाई में गिरते देख छोटा टाइगर का दिल बहुत उदास हो गया, लेकिन वो और आदमी की मुहिम अभी शुरू ही हुई थी। नई सरजमीन तलाश करने के लिए उन्हें शुमाली सिमत में जल्दी से निकलना पड़ा। ये सफर पूरे 84 दिन चला। दिन गुजरते गए, उनकी खुराक भी खत्म होने को थी, लेकिन अब तक दोनों को अफसानवी नई सरजमीन नहीं मिली थी। आदमी ने रुकना पड़ा, नक्शा निकालकर दोबारा रास्ता प्लान करने लगा। उस वक्त पास बैठा छोटा टाइगर फिक्रमंद था, क्योंकि सलेज पर खुराक बहुत कम बच गई थी। वो नहीं जानता था कि क्या वो जिंदा यहाँ से निकल पाएगा। आदमी ने सुनकर कुछ नाराजगी से अपने तजुर्बाकार अंदाज में छोटा टाइगर से कहा कि शुमाली कुतुब में जिंदा रहने के लिए सब्र और हिम्मत चाहिए। छोटा टाइगर को ये बड़ी बातें दिलचस्प नहीं लगी। वो खामोश होकर वहाँ बैठ गया। आदमी ने देखा तो उसे समझाने आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। छोटा टाइगर ने उसके इशारे पर मुड़कर देखा तो एक पत्थरों का ढेर पड़ा था। ये देख दोनों बहुत खुश हो गए। फौरन दौड़कर वहाँ पहुंचे, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा तो जमीन पर बोतलें और डब्बे बिखरे पड़े थे। वाज़ेह था कि पहले कोई यहाँ रह चुका था। आदमी ने पत्थरों का ढेर हटाया तो अंदर कुछ था। उसे निकाला तो एक बांस का सिलेंडर था। आदमी फौरन जमीन पर बैठकर सिलेंडर खोलने लगा। अंदर एक खत और एक नक्शा था, और नक्शे पर बिल्कुल वही नई सरजमीन दिखाई गई थी जिसे वो दिनों से तलाश कर रहे थे। असल में पिछली टीम जो यहाँ नई सरजमीन तलाश करने आई थी, उसने ये छोड़ा था और इत्तेफाक से गुजरते हुए दोनों को मिल गया। दोनों ने देखकर बहुत खुशी हुई। अब इस नक्शे के साथ उन्हें मजीद मुहिम की जरूरत नहीं थी। बस नक्शा वापस ले जाएं तो ये साबित हो जाएगा कि वो यहाँ आए थे। जोश ठंडा होने के बाद दोनों ने जमीन पर आग जलाई और खाना पकाने लगे। कई दिनों की सख्त मेहनत के बाद आखिरकार अच्छी तरह आराम करने का मौका मिला। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों वापसी के लिए निकल पड़े, लेकिन सर्दियों का मौसम करीब आ रहा था। शुमाली कुत्त का मौसम मजीद सर्द हो गया था। वो जितनी दूर जाते सलेज खींचने वाला एक कुत्ता जम कर मर जाता। अगरचे ये बहुत जालिमाना था, लेकिन दोनों के पास कोई चारा नहीं था। वो सलेज खींचते हुए आगे बढ़ते रहे। दोनों थक कर रुक कर आराम करने लगे। नौजवान ने लंबी बंदूक उठाकर आसपास देखने का फैसला किया कि कोई शिकार मिल सके। वो चंद कदम चला ही था कि दूर किसी चीज के लेटने की शक्ल नजर आई। नौजवान जोश में आकर दिस्ताने उतारने लगा, फिर हथियार उतारा और आहिस्ता आहिस्ता शिकार की तरफ बढ़ा। अपने 5 साला स्नाइपर तजुर्बे से उसे निशाना बनाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाला था, दूर से कुत्ते की आवाज आई। जब नौजवान मुड़कर देखा तो शिकार पानी में छलांग लगा चुका था। वो फौरन खड़ा हुआ और पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक एक गोली की आवाज ने रोक दिया। नौजवान को पता चला कि आदमी की तरफ कुछ हुआ है। वो फौरन बंदूक उठाकर वापस भागा, लेकिन वापस पहुंचकर देखा तो 2 छोटे कुत्ते बर्फ पर मरे पड़े थे। दूसरी तरफ आदमी एक बड़े रीछ के नीचे दबा हुआ था। मालूम नहीं जिंदा था या मर चुका। नौजवान ने देखते ही रीछ पर गोली चला दी। जैसे ही वो दोबारा आदमी पर हमला करने वाला था, नौजवान ने तेजी से सर पर गोली मारी। रीछ फौरन गिर पड़ा, लेकिन वो बहुत भारी था। आदमी को साथ लेकर पानी में धंस गया। खुशकिस्मती से आदमी के जिस्म पर सलेज की रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन जमीन बहुत फिसलन वाली थी। सलेज भी रस्सी से खींचती आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। नौजवान ने देखा तो फौरन मदद को पहुंचा। रस्सी पकड़कर जोर से ऊपर खींचने लगा। खुशकिस्मती से रस्सी मजबूत थी। जल्द ही आदमी को ऊपर खींच लिया। उस वक्त आदमी पूरा भीग चुका था, बिल्कुल बेहाल। दोनों ने खेमा लगाकर वहीं रात गुजारी। अगले दिन जागे तो आखिरी कुत्ता भी मर चुका था। उन्होंने सलेज जलाकर कपड़े खुश किए, फिर बाकी बची हुई थोड़ी सी सप्लाई उठाकर चल पड़े। अगरचे सलेज के बगैर तेज नहीं चल सकते थे, लेकिन कम से कम पैदल पहाड़ और घाटियों को पार कर सकते थे। पता नहीं कितना चले, दोनों एक बर्फानी दरिया के पास पहुंचे। दरिया की सतह पर खतरा था। वो उसे घूम कर जाना चाहते थे, लेकिन आदमी ने नक्शा निकाल कर देखा तो पता चला कि वापसी के लिए उस दरिया को पार करना जरूरी है। लेकिन इस मौसम में दरिया की बर्फ अभी इतनी मोटी नहीं जमी थी कि वो उस पर चल सके। आदमी ने कीमती नक्शा बांस के सिलेंडर में डाला, फिर पत्थरों का ढेर बनाकर उसे छुपा दिया। ये तमाम मुहिम
मुहिमजुई करने वालों का तयशुदा निशान था। हर बार ऐसा करने का मतलब था कि आगे का रास्ता मौत और जिंदगी का मामला है। ये करके दोनों एक रस्सी से बंध कर निकल पड़े। आगे आदमी एहतियात से रास्ता देखता जाता, पीछे नौजवान उसके नक्श कदम पर कदम रखता जाता। लेकिन जैसे ही ऊपर पहुंचे तो आगे एक जहाज जैसी निशानी नजर आई। दोनों को पता चला कि ये मुहिमजुई करने वालों का शुमाली कुतुब में जहाज रोकने की जगह है। वो जोश में दौड़कर वहां पहुंचे, सोचा कि जहाज होगा जो उन्हें वापस ले जाएगा। लेकिन करीब जाकर देखा तो जहाज जा चुका था, क्योंकि सर्दियां करीब आ रही थीं। सब डरते थे कि पानी जम गया तो फंस जाएंगे। खुशकिस्मती से वहां 2 कमरे मिले। अंदर सप्लाई कई सालों के लिए काफी थी। वो मजबूरन वहीं रहने लगे। उम्मीद थी कि कोई गुजरती मुहिम टीम उन्हें वापस ले जाएगी। लेकिन चंद दिन रहे ही थे कि आदमी को एक खौफनाक ख्वाब आया। उसने ख्वाब में देखा कि उसने मेहनत से छुपाया नक्शा रीछ ने तबाह कर दिया। अगर वाकई ऐसा हुआ तो उनकी सारी मेहनत जाया। ये सोचकर आदमी ने फौरन नौजवान को जगाया, सामान इकट्ठा किया और नक्शा वापस लेने निकल पड़े। निकलने से पहले नौजवान ने तजवीज की कि दरवाजे पर कागज चस्पा कर दी, ताकि कोई आए तो पता चले कि वो जिंदा हैं। लेकिन आदमी ने कहा जल्द वापस आ जाएंगे। फिर दोनों सलेज खींच कर निकल पड़े। चंद दिनों में वो पत्थरों के ढेर पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो पत्थर वाकई रीछ ने हिला दिए थे। ये देख आदमी घबरा गया, जल्दी से तलाश करने लगा। खुशकिस्मती से एक बड़े पत्थर के नीचे अपना पैकेज मिला। आदमी ने खोल कर देखा तो नक्शा सलामत था। तब जाकर उसने सुकून का सांस लिया। दोनों थोड़ा आराम करके सलेज धकेलते हुए कैंप की तरफ चल पड़े। जल्द ही कामयाबी से कैंप पहुंच गए। लेकिन वापस आते ही नौजवान ने हैरान कुन मंजर देखा। लकड़ी का कमरा खुला था, वाज़ेह था कि कोई आया था। दोनों अंदर गए तो वो शख्स जा चुका था। सिर्फ मेज पर एक कागज छोड़ा था। असल में जब वो गए थे उन दिनों में एक मुहिम टीम गुजर गई थी। आदमी ने पढ़कर आंतें पचता गईं। फौरन बाहर जाकर सलेज तोड़कर रेजा रेजा कर दी। वाज़ेह था कि नौजवान की बात न मानने पर पछता रहा था कि कागज न छोड़ा। वो हमेशा खुददार रहता था। इस बार वाकई उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ी। गुस्सा निकाल कर वो जमीन पर लेट गया और खुद को कभी माफ न कर सका। लेकिन अब तक वो वहीं रहने पर मजबूर थे। दिन गुजरते गए। आदमी लंबे अरसे तक खुद को मुलामत करता रहा। उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। वो हर वक्त पागलपन में किसी के आने का वहम करता रहता। यहाँ तक कि एक दिन वो निशान पर खड़ा दूर कोई चीज उड़ती देख रहा था। दूरबीन उठाकर देखा तो एक हवा का गुब्बारा था। हाथ हिलाकर मदद मांगने लगा। हवा का गुब्बारा करीब आया तो देखा कि उसकी बीवी आई है। आदमी हैरान होकर उसे गले लगा लिया। और ये मंजर गुजरते हुए नौजवान ने देखा। लेकिन उसने देखा कि आदमी अकेला खड़ा पागलपन में है। सब कुछ उसका वहम था। नौजवान ने फौरन आदमी को जगाया और कमरे में ले जाकर लिटाया। फिर गर्म पानी का कप दिया ताकि जिस्म गर्म हो। लेकिन दोनों ने पीना शुरू ही किया था कि बाहर शोर हुआ। इतने अरसे में ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। नौजवान फौरन खड़ा हुआ और खिड़की से झांकने लगा। लेकिन अचानक एक रीछ का पंजा आकर लगा। रीछ की ताकत देख चुके दोनों घबराकर दरवाजा रोकने लगे। फिर जोर जोर से चीखने लगे ताकि रीछ डर कर भाग जाए। खुशकिस्मती से रीछ ने इंसानों की आवाज पहले नहीं सुनी थी। वाकई मुड़कर चला गया। वो थोड़ी देर इंतजार करके जब शोर ना हुआ तो आदमी ने दरवाजा खोला। आसपास देखा तो रीछ गायब था। फौरन बावर्ची खाने से बंदूक ली और वापस बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। अगले दिन सुबह आदमी ने बाहर फिर शोर सुना। उसे यकीन था कि वही रीछ वापस आया है। आदमी ने चुपके से नौजवान को जगाया। दोनों बंदूक तैयार करके मौका देखकर रीछ को मारने का प्लान बनाया। तैयार होकर आदमी ने उल्टा गिनती शुरू की। नतीजा ये निकला कि बाहर रीछ नहीं बल्कि गुजरती हुई मुहिम टीम थी। दोनों ने देखकर यकीन नहीं किया। इतने अरसे बाद इंसान देखकर वो खुद डर गए। दोनों जोश में एक दूसरे से गले मिले। देर तक सुकून न आया। उन्हें कभी उम्मीद न थी कि जिंदगी में कोई उन्हें बचा कर ले जाएगा।